नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशपाल सिंह और आप सभी का स्वागत है एक और कहानी के दूसरे एपिसोड में। आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं ये एक लोक कथा है। लोक कथा जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं हमारे दादी नानियों के द्वारा। तो चलिए इस कहानी का आनंद लेते हैं। इस कहानी का नाम है पंछी बोला चार पहर। पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह बड़ा समझदार था और हर नई बात को जानने को इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगने में एक बकोली का पेड़ था। रात को रोजाना नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात को चारों पहर के लिए अलग अलग चार तरह की बातें करता। पहले पहर में कहता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरा पहर लगते बोलता, ऐसा कहूं न दीख, ऐसा कहूं न दीख। जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। जब चौथा पहर शुरू होता तो वह कहता, सब बब्बन मर जाएं, सब बब्बन मर जाएं। राजा रोज रात को आकर पक्षी के मुख से चारों पहर की अलग अलग बातें सुनता। सोचता पक्षी क्या कहता, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने अपने पुरोहित को बुलाया। उसने सब हाल सुनाया और उसने पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला आया। उसके सिर से राजा की पूछी गई चारों बात बराबर चक्कर काटती रही। उसने बहुत सोचा पर उसे कोई जवाब नहीं सूझा। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिखाई देते हो, मुझे बताओ बात क्या है। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगना है वहां रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पहर में नियमित रूप से अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझा तो उसने मुझे उसका मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेलियां मेरी समझ में नहीं आई। राजा को जाकर क्या जवाब दूं, बस इसी उधेड़ बुन में हूं। ब्राह्मणी बोली, पक्षी कहता क्या है, जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मण ने चारों पहरों की चारों बातें कह सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वाह, यह कौन कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ, चिंता मत करो। जाओ राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं उसको मेरी पत्नी बता सकती है। पुरोहित की यह बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर में पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडितानी सुन रही हो पक्षी क्या बोलता है। वह बोली, हाँ महाराज सुन रही हूँ, वह अधकट बात करता है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी। पंडितानी ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो 20 मुख 10 शीस, माता हो की जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। अर्थात लंका में रावण ने जन्म लिया, उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीस हैं। उसकी माता कहती है कि उसे कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया। दूसरा पैर हुआ तो पंछी कहने लगा, ऐसा कहूं न दीख, ऐसा कहूं न दीख। राजा बोला, पंडितानी इसका क्या अर्थ है। पंडितानी ने समझाया, महाराज सुनो, पंछी बोलता है, घर जंब नवदीप, घर जंब नवदीप, बिना चिंता को आदमी, ऐसा कहूं न दीख, ऐसा कहूं न दीख। इसका अर्थ हुआ, चारों दिशा, सारी पृथ्वी, नवखंड सभी छान डालो पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय ही लगी रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं। राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पैर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया, अब हम करबू का, अब हम करबू का। ब्राह्मणी बोली, महाराज इसका अर्थ भी आपको बतला देती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या साढ़े दई ब्याह, 5 वर्ष की कन्या साठे दई ब्याह, बैठी करम बिसूरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। अर्थात 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपना कर्म पीट कर यही कहेगी, अब हम करबू का, अब हम करबू का। सही है ना महाराज। राजा बोला, पंडितानी तुम्हारी यह बात भी सही लगी। चौथा पैर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली, सब बब्बन मर जाएं, सब बब्बन मर जाएं। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडितानी, पक्षी जो कुछ कह रहा है वह उचित है। ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज मैंने पहले ही कहा था कि वह अधकट बात करता है। वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों को मारने की बात कहता है। विधा संगत जो करे सुरा मांस जो खाए, विधा संगत जो करे सुरा मांस जो खाए, बिना सपरे भोजन करे, वो सब बब्बन मर जाए, वो सब बब्बन मर जाए। जो ब्राह्मण वैश्य की संगति करते हैं,
सूरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं। ऐसे सब ब्राह्मणों को मर जाना ही उचित है। अब बोलिए, पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पाव रत्ती ठीक लगी, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसे बढ़िया कपड़े और गहने देकर सम्मान के साथ विदा किया और अब पुरोहित का आदर भी राज दरबार में थोड़ा और अधिक बढ़ ही गया था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।